हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 141 न्यू फॉर्म आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप जो है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो है 1% टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना होता है। ये जो फॉर्म है, पहले फॉर्म 26 क्यूबी होता था, अब ये नया फॉर्म आ चुका है 141। इसको फाइल करते हुए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ बताने वाला हूँ। आप जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में या फिर आप जो है वन टाइम सिंगल पेमेंट में बाय कर रहे हैं लमसम में, दोनों के लिए हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद इसका जो फॉर्म सर्टिफिकेट है, टीडीएस सर्टिफिकेट है, वो जनरेट होगा फॉर्म 132। वो आपको ट्रेजिस की साइट से डाउनलोड करना होगा। के लिए भी सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में 141 कवर करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, हर एस्पेक्ट से मैं कवर करूंगा। ध्यान रहे, जो बायर है उसकी यहाँ पर जिम्मेदारी आएगी कि वो यहाँ पर टीडीएस जमा करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले जो फॉर्म 26 क्यूबी था उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थी। अब यहाँ पर एक सिंगल बायर, अगर सामने वाला पर्सन सेलर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए भी सिंगल फॉर्म फाइल कर सकता है। पहले आपको क्या करना होता था, अगर बायर ज़्यादा है, बायर के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती थी, जिसमें कि आपको सेलर का पार्ट अलग से दिखाना होता था कि जितने सेलर्स हैं जितने बायर्स हैं उसके कॉम्बो से फॉर्म भरा जाएगा। अब ये रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है। अगर एक प्रॉपर्टी में दो बायर हैं तो दोनों अपना अपना फॉर्म अलग अलग फाइल करेंगे, ठीक है। अगर एक प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा सेलर है तो जो बायर है अगर एक है तो वो उन सभी सेलर के लिए एक ही फॉर्म चल जाएगा। ये अगर दो बायर हैं और मल्टीपल सेलर्स हैं तो बायर अपने पार्ट पर मल्टीपल सेलर को भी फाइल कर पाएंगे। मतलब इस फॉर्म में यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। जो बायर है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। यहाँ पर सेम यूजर आईडी पासवर्ड वही वाला यूज होने वाला है जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, पहले इस पोर्टल पर अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लीजिएगा। तो पैन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। उसके बाद ई फाइल में जाना है, यहाँ ई पे टैक्स पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, जो सेलर है उसका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहले वाला ऑप्शन लेना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद की आ रही है, उससे पहले के लिए तो जो पुराने वाला फॉर्म है वही रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन को, वो यही फॉर्म और इनकम टैक्स की चालान की पेमेंट इस मोड से करेंगे। यहाँ पर इन्होंने इसका ऑप्शन भी अपडेट कर दिया है। अब इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है न्यू पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप जो है इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है फ्रंट में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा फॉर्म 141 चालान कम स्टेटमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। और अगर इसके रिगार्डिंग डिमांड जनरेट हो जाती है तो फिर आपको जो है 141 की डिमांड के रिगार्डिंग जो आपकी चालान कम स्टेटमेंट है उसकी डिटेल्स आपको भरनी होगी और वो डिमांड जो है आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैं यहाँ पर जो है फॉर्म 141 इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो सामने वाला पर्सन है इसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर कॉर्पोरेट है नॉन कॉर्पोरेट है। तो उस केस में अभी नॉन कॉर्पोरेट है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने फॉर्म 141 ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर शो करने वाली है। तो अगर आपको माई प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो गया, तो आप माई प्रोफाइल में जाकर चेंज कर सकते हैं। टैक्स ईयर यहाँ पर जो है फर्स्ट टैक्स ईयर 26-27 रहने वाला है। मंथ ऑफ डिडक्शन यहाँ पर जो है 2026, इसमें अभी मैं मई के लिए फाइल कर रहा हूँ तो मई सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो इसमें क्या है कि मल्टीपल आपको नेचर देखने के मिलेगी। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन लेना है आपको, टीडीएस ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसमें यहाँ पर जो है डिटेल्स फिल करने की रिक्वायरमेंट आएगी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है किस टाइप की है, लैंड है या फिर बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। तो इस केस में बिल्डिंग है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपको एड्रेस लिखना है, जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का प्रॉपरली एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद एंटर करना है डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है, जो भी आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट है उसमें से डेट आपको देखने के लिए मिलेगी। इस केस में जो है 1 मई मैं भी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर अवेलेबल है तो डाल दीजिए, अदरवाइज जो है मैंडेटरी फील्ड नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो रेड वाले फील्ड्स आपको डालना जरूरी है। देन इसके बाद इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी जिस पर पे हो रही है वो यहाँ लिखनी है, और आप कितने में इसको बाय कर रहे हैं वो डिटेल्स आपको लिखनी है। ध्यान रहे, जब यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूछ रहा है और जो आपने बाय किया है तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है वो अपने पार्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है।
तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो तो पूरी मेंशन करेंगे, बाकी जो भी सेल कंसिडरेशन है प्रॉपर्टी का वो भी यहाँ पूरा मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर नीचे डिटेल्स जो है उसको बाइफरकेट करके ऐड करना है कि आपका कितना पार्ट है और उसमें अदर कितने परसेंट है। अगर सिंगल बायर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पूरी वैल्यू लिखनी है, लेकिन यहाँ पर जो आपको वैल्यू लिखनी है वो पूरी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 75 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है और इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो सेल कंसिडरेशन है वो भी 75 लाख है। बाकी अगर आपका ये इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है वो अलग आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू मतलब इसमें स्टैम्प पेपर आप बाय करते हैं जो भी स्टेट वाइज अलग अलग होती है, ये उस वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है, और ये वो वाली वैल्यू है जहाँ पर कंसिडरेशन लिखना होता है। इन दोनों में आपको जो है पूरी वैल्यू लिखनी है। नीचे ऑप्शन दिया गया जहाँ पर आप अपने पार्ट की वैल्यू अलग से दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो है लमसम में पेमेंट कर रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में। तो देखिए पहले क्या दिक्कत आती थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट नहीं आती थी और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी नहीं आता था कि आप ऑलरेडी कितना जमा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये फैसिलिटी अब अवेलेबल है। सपोज अगर मैं इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ फिर तो ये डिटेल्स यहाँ पर कुछ नहीं आएगी, लेकिन अगर बाद की डिटेल्स में ले रहा हूँ तो उस प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट का आप नंबर जैसे डालेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी कितनी वैल्यू आप ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। जो भी आपकी अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो फिर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो प्रीवियस वाली जो भी आपने भरी हुई है उसकी डिटेल डाल देंगे और कितनी वैल्यू बार आप जमा कर चुके हैं ये डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। इस केस में क्या है लमसम जा रही है तो मैं यहाँ पर लमसम सेलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है हमें डिटेल्स ऐड करनी होगी, जो बायर है उसकी डिटेल्स आएगी। तो अब जितने भी बायर्स हैं वो यहाँ पर अदर बायर्स के पार्ट की वैल्यू भी एंटर करेंगे। जैसे इस केस में क्या है कि दो बायर हैं तो दोनों के जो है 50-50% वैल्यू है, तो हम जो है दोनों की डिटेल्स इसी में एंटर करेंगे। मतलब देखिए फॉर्म जो है इस पर्टिकुलर बायर के लिए जा रहा है लेकिन डिटेल्स दोनों की बतानी पड़ेगी। मतलब 100% शेयर, अगर एक से ज़्यादा बायर 2 3 4 हैं तो चारों की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। तो इसको जिस पर्सन के लिए फॉर्म भर रहा है उस पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, उसका परसेंटेज लिखना है। तो इसके इसमें 50% है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ये जो सेकंड पर्सन है उसका कितना शेयर है, तो क्योंकि हमने 50 लिया तो दूसरे वाले का भी 50 है। अगर यहाँ पर 3 पर्सन है जैसे कि एक का 30 है, एक का 40 है, एक का 40 है, तो आपको बेसिकली जो परसेंटेज है वो 100% पूरा करना होगा। एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाले पर्सन का पैन नंबर डालेंगे, नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर रेशो एंटर करके ऐड पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है सेलर की डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो सेलर की डिटेल्स में भी जो है आपसे पूरी डिटेल्स यहीं पर कंफर्म की जाएगी कि इस वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें कितने सेलर्स हैं, ठीक है। तो सपोज करें कि अगर एक ही सेलर है तो एक का यहाँ पर पैन नंबर लिखेंगे, उनका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा और शेयर लिखना होगा। तो अगर एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है तो उनके सारे रेशो वाइज आपको डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर अब मैपिंग की जा रही है कि पहले क्या होता था कि अलग अलग पर्सन थे, उसके जो मैपिंग थी वो नहीं हो पाती थी, कोई अपने शेयर का जमा कर रहा है कोई नहीं हो रहा है, तो अब बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। उस टाइम पर नोटिस काफ़ी ज़्यादा आते थे, अब यहाँ पर वो रिमूव हो गया है। तो अब क्या है सेलर की डिटेल डालेंगे, इस केस में एक ही सेलर है तो मैं एक की डिटेल डाल रहा हूँ, उसके बाद ऐड पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। लेकिन जो चालान जमा होगा ये पर्सन केवल अपने पार्ट का ही करेगा, दूसरे पार्ट का वो पर्सन अपना फॉर्म ओपन करेगा और उसके हिसाब से वो डिटेल्स भरेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद जैसे इस केस में 2 पर्सन है तो यहाँ से पैन नंबर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब ये जो पर्सन है ये इस पर जिसके रिगार्डिंग अब ये टीडीएस जमा हो रहा है उसका पैन कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा सेलर्स है तो इस लिस्ट में जो है जितने भी सेलर्स हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। अब देखिए प्रोपोर्शनेट भी खुद से ही आ रहा है क्योंकि हमने 50% डाला है, तो 75 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी ली थी और ये यहाँ पर एक खुद से प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल के आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है अब लिखेंगे कि कितना पेमेंट इस ट्रांजेक्शन में पे हो रहा है। तो इस केस में जो है ये वैल्यू यहाँ पर जमा हो रही है 37। तो ये प्रॉपर यहाँ पर मैपिंग के साथ आपको जो है डिटेल सबकी बार एंटर करने के लिए मिलेगी। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट जो है इस केस में 10th है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि सेक्शन 395 एप्लीकेबल है क्या, तो इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके रिगार्डिंग ये प्रोविजन जो है कि भाई इस पर्सन ने क्या यहाँ पर लोड डिडक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है, तो अगर वो लोड डिडक्शन सर्टिफिकेट है उसके प्रोविजन एप्लीकेबल है तो यस करना है, फिर उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर जो है इस केस में ऐसा नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट के नंबर देने की रिक्वायरमेंट आती है। रेट आपका जो है 1% का रहने वाला है, वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। डेट ऑफ डिडक्शन भी यहाँ पर सेम डेट किया, उसके बाद हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। तरीके से आपके जो है टीडीएस की फाइनल वैल्यू आ गई है। तो आपको जो है ऊपर पूरी वैल्यू देनी है और यहाँ पर अपने पार्ट की वैल्यू देनी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड आप बैंक में जाकर जमा करना चाहते तो ये वाला ऑप्शन मत लीजिएगा, आप जो है एनईएफटी आरटीजीएस वाला ले लीजिएगा। 2 लाख रुपए तक तो एनईएफटी और बाकी आरटीजीएस। तो इस केस में क्या है आपको ये जो है
जनरेट करना होगा चालान और उसको बैंक में जमा करना होगा। बाकी आप ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा, और यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारे बैंक्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, देखिए काफ़ी सारे बैंक्स ऑलरेडी लिस्टेड है। इनको बैंक से हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके बैंक की वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको जो आपके यूजर नेम पासवर्ड्स होते हैं नेट बैंकिंग एक्सेस करने के लिए वो एंटर करके पेमेंट कर देनी है। डाटा कॉन्फिडेंशियल है, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। अगर आप जो है यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पेमेंट गेटवेज दिए गए हैं, तो ऐसे बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जो सक्सेस रेट है काफ़ी ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में माइनर चार्ज हो सकते हैं, बाकी यूपीआई में कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, पेमेंट आपको इसी तरीके से प्रोसीड करनी होगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद यहाँ पर जो है ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है जो भी आपके सेव ड्राफ्ट है वो यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, और पेमेंट हिस्ट्री में आपको जो है पेमेंट की हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। आपको चालान मिलेगा, चालान का स्टेटमेंट, 3 डॉट्स पर क्लिक करके वो दोनों चीज़ें डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम ट्रेसिस की वेबसाइट से टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया। अब सेकंड स्टेप में आपको टीडीएस सीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड को रजिस्टर करना है, दैन उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के मिल जाएगा। इसमें जो है 7 से लेकर 10 वर्किंग डेज तक का टाइम लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर चालान भरा और तुरंत वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मिल गया। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और आपके मल्टीपल सेलर्स हैं तो भी सेम ही फॉर्म इसी तरीके से फाइल होगा, और जो लिस्ट है वहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल्स एंटर कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।